हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल विहंगम क्लासेस। गाइस, आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो गाइस, आपके सामने है क्या गरीब गरीब रहेंगे। तो गाइस, जब भी हमारे सामने कोई ट्रांसलेशन आएगा हिंदी टू इंग्लिश, तो सबसे पहला काम करेंगे गाइस, हिंदी पहचान वाले शब्द जो अंत में होते हैं उनको पहले फाइंड आउट करेंगे। तो गाइस, अंत में क्या लगा है? गा गे गी। इट मीन्स गाइस फ्यूचर टेंस में है। तो जब हमें पहचान वाला शब्द पता चल जाता है, टेंस पता चल जाता है कौन सा टेंस का है, उसके बाद दूसरा जो काम होता है गाइस, सब्जेक्ट पता करना। तो गाइस, सब्जेक्ट पता करते हैं। गरीब रहेंगे कौन? गरीब। गरीब रहेंगे कौन? गरीब। तो गाइस, और दूसरी बात है गाइस कि इसमें अब चेक करेंगे सेंटेंस कैसा है। सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है। क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव मार्क लगा है। ओके गाइस, तो जब इंट्रोगेटिव होता है तो जो टेंस होगा उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है। ओके गाइस, जैसे फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर में विल का प्रयोग करते हैं, तो विल क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट के पहले। तो गाइस, सबसे पहले क्या लिखेंगे? विल। विल विल के बाद गाइस सब्जेक्ट क्या है? गरीब। तो गरीब मतलब एक गरीब की बात नहीं हो रही है, सब गरीब लोगों की बात हो रही है गाइस। तो जब भी कोई एडजेक्टिव सबको बताता है तो उनके पहले द का प्रयोग करते हैं। ओके गाइस, तो बोलेंगे विल द पुअर। विल द पुअर। जैसे गाइस बोलेंगे धनी। अब धनी एक व्यक्ति को बोलेंगे तो बोलेंगे अरिच, लेकिन बोलेंगे धनी लोग, मतलब गाइस सभी को वहां पे सबको मिला के बात हो रहा है, तो ऐसे में द लगा देते हैं। द लगाने से वो पूरा प्लूरल हो जाता है गाइस। तो द पुअर मतलब गरीब लोग। ओके गाइस, जैसे धनी लोग तो बोलेंगे गाइस रीच के पहले द लगाते हैं, बोलेंगे द रीच। उसी प्रकार से गाइस विल द पुअर। अब गा गेगी का विल हो गया गाइस। अब क्रिया ढूंढिए, क्रिया है इसमें। गा गेगी के पहले रहना है, रहना को गाइस क्या बोलेंगे? क्या लीव बोलेंगे? गलत हो जाएगा। गरीब रहेंगे, द पुअर विल लीव, लीव गलत हो जाएगा। तो रहना मतलब गाइस बी का प्रयोग करेंगे या रिमेन का प्रयोग करेंगे, या तो रिमेन का प्रयोग करेंगे या तो बी का प्रयोग करेंगे। तो गाइस हम बी का प्रयोग करते हैं, तो बोलेंगे बी। तो विल द पुअर बी। अब बचा क्या? गरीब। तो गरीब को बोलेंगे पुअर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गरीब का क्या बात हो रहा है गाइस? सब गरीब लोगों की बात नहीं हो रहा है, गरीब एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है। ओके गाइस, तो क्या गरीब गरीब रहेंगे? विल द पुअर बी पुअर, विल द पुअर रिमेन पुअर। तो गाइस उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो जब भी गरीब अमीर से पता चलेगा कि सभी गरीब लोगों की बात हो रहा है, सभी अमीर लोगों की बात हो रही है, सभी धनवान लोगों की बात हो रही है, तो ऐसे में द का प्रयोग करते हैं। द लगा के उसको हम प्लूरल बना देंगे गाइस। तो विल द पुअर बी पुअर। नेक्स्ट गाइस, क्या कोई उनकी मदद नहीं करेगा? फिर से सबसे पहला क्या, हम अंतिम शब्द को चेक करेंगे। गा के ये लगा है मतलब फ्यूचर टेंस है। फिर चेक करेंगे सब्जेक्ट है क्या इसमें। कोई मदद नहीं करेंगे। किसकी मदद नहीं करेंगे? उनकी। कौन उनकी मदद नहीं करेंगे? कोई आ गया गाइस। प्रश्न बनाएंगे सब्जेक्ट पता करने के लिए, कौन किसने लगा के प्रश्न करेंगे गाइस। उनकी मदद नहीं करेंगे कौन? कोई। उनकी मदद नहीं करेंगे कौन? कोई। अब कोई के बाद नहीं भी लग गया गाइस। जब कोई के बाद सेंटेंस में नहीं भी शब्द हो तो सीधे हम नो वन या नो बॉडी का प्रयोग करेंगे, या तो नो वन या तो नो बॉडी। तो सब्जेक्ट क्या होगा गाइस? नो वन या नो बॉडी। लेकिन वाक्य पता करेंगे, वाक्य कैसा है? वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव में कौन सा टेंस का है? फ्यूचर टेंस का है। जब फ्यूचर टेंस का होगा तो विल क्या होगा? सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। जिस टेंस का जैसा इंट्रोगेटिव होगा उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा। यदि हे हूं हो होता तो गाइस इज एम आ जाता, था थी होता तो वाज या वर आ जाता सब्जेक्ट के पहले। तो सब्जेक्ट क्या हो गया गाइस? कोई नहीं। उनकी मदद करेगा कौन? कोई नहीं। तो गाइस ये क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो कोई के बाद जब नहीं आ जाएगा तो उसको बोलेंगे नो वन या नो बॉडी। तो बोलेंगे पहले इंट्रोगेटिव मार्क है तो विल आगे ला देंगे, तो बोलेंगे विल नो बॉडी या विल नो वन। अब क्रिया क्या है गाइस? कर मींस करना। तो क्या करना? मदद करना, तो बोलेंगे हेल्प। तो पूरा क्या हो गया गाइस? विल नो बॉडी हेल्प किनकी? उनकी गाइस क्या हो गया? मतलब गरीब लोगों की। द पुअर की बात हो रहा है, सभी लोगों की बात हो रहा है, तो प्लूरल में हो गया, तो गाइस देम बोलेंगे। हेल्प
देम, फिर क्वेश्चन मार्क हम भी लगा देंगे गाइस। इस तरह से दो सेंटेंस हमारा हो गया। क्या उनकी मदद कोई नहीं करेगा? उनकी मदद करेगा कौन? कोई नहीं। कोई नहीं को बोलेंगे गाइस नोबॉडी या नो वन, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। लेकिन इंट्रोगेटिव था इसलिए विल सब्जेक्ट के पहले ला दिए, तो बोलेंगे विल नोबॉडी हेल्प देम। नेक्स्ट गाइस आते हैं, मैं जानता हूँ। अब इसमें अंतिम शब्द क्या है गाइस? ता है, ती है, ते हूँ। जब भी ता हूँ, ते है, ते हो शब्द आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है? मैं जानता हूँ। कौन? मैं। कौन किसमें लगा के प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। तो मैं को कहते हैं गाइस आई, तो आई लिख देंगे। जानना को बोलते हैं नो। क्यों? क्योंकि ताहे ती का रूल कहता है कि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब आना चाहिए, इज एम आर नहीं आना चाहिए। कब? जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तब। तो आई नो, की का बोलेंगे दैट, आई नो दैट। ओके गाइस, की का बोलेंगे दैट। अब ऐसा नहीं कि जहां की लग जाए वहीं दैट हर जगह हो जाएगा, नहीं। की के बाद वाला वाक्य कैसा है? इंट्रोगेटिव नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे दैट का प्रयोग कर रहे हैं। अब गरीब नहीं है, अंतिम शब्द है के पहले क्या है? गरीब। तो कौन गरीब नहीं है? वह को बोलेंगे ही, तो बोलेंगे दैट ही इज। नहीं को बोलेंगे नॉट, ही इज नॉट। गाइस ही क्या है? सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए इसके साथ इज का प्रयोग करें। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब होगा। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर में है तो वर्ब भी कैसा होगा गाइस? सिंगुलर में होगा। तो ही के साथ इज लगाएंगे, फिर नहीं का प्रयोग करेंगे। ही इज नॉट पुअर को बोलेंगे गरीब, तो बोलेंगे पुअर। तो बोलेंगे ही इज नॉट पुअर। आई नो दैट ही इज नॉट पुअर। अब गाइस फुल स्टॉप, यहाँ पे पूर्ण विराम है तो इंग्लिश में फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट गाइस, इस दुनिया में कोई गरीब नहीं है। अब अंतिम शब्द क्या है गाइस? है, हूँ, हो। अब उसके पहले क्या है? गरीब। तो गरीब नहीं है कौन? कोई। गरीब नहीं है कौन? कोई। तो कौन लगा तो प्रश्न करेंगे, उत्तर मिल गया गाइस। तो गरीब नहीं है। ऊपर वाले स्टेप में हम आपको बताए थे गाइस, कोई के बाद यदि सेंटेंस में नहीं भी शब्द लगा हो, कोई के बाद नहीं भी सेंटेंस में लगा हो, तो ऐसे में कोई नहीं एक साथ ले लेंगे। जैसे कभी नहीं को नेवर बोलते हैं एक में मिला के, उसी प्रकार से कोई के बाद यदि नहीं शब्द लग गया तो हम नो बॉडी या नो वन का प्रयोग करेंगे, जो एज ए सब्जेक्ट काम करेगा। तो गाइज सब्जेक्ट क्या हो गया? नो बॉडी या नो वन। कोई नहीं एक साथ ले लेंगे, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई नहीं एक साथ ले लेंगे तो बोलेंगे नो वन या नो बॉडी। तो बोलेंगे नो बॉडी या नो वन। नो बॉडी है का बोलेंगे इज, नो बॉडी इज, नो बॉडी इज। अब बचा क्या गाइस? गरीब। नो बॉडी इज पुअर, नो बॉडी इज पुअर। कहाँ गाइस? अब प्रश्न में ये कहाँ? इस दुनिया में। अब मैं को बनाएंगे, मैं को बोलेंगे इन, मैं को क्या बोलेंगे गाइस? इन, मैं को बोलेंगे इन। कहाँ? इस दुनिया में, तो बोले इसको बोलेंगे दिस, दुनिया को बोलेंगे वर्ल्ड, तो बोलेंगे इन दिस वर्ल्ड। तो गैस पूरा हो गया। तो नो बॉडी इज पुअर इन दिस वर्ल्ड या नो वन इज पुअर इन दिस वर्ल्ड। तो गैस ये भी हमारा कंप्लीट। अब नेक्स्ट आते हैं गाइस, अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे, कौन करेगा? तुम करोगे। कौन करेगा? तुम करोगे। अब देखिए गाइस, पिछली वाली वीडियो लेक्चर में मैंने आपको क्लियर किया था, जब भी वाक्य में अगर लग जाए, जब लग जाए, जब तक नहीं लग जाए, तो ऐसे वाक्य जब भी होंगे उन्हें शर्तवाचक वाक्य कहेंगे, कंडीशनल सेंटेंस कहेंगे। जब वाक्य कंडीशनल सेंटेंस होगा गाइस तो ऐसे में क्या करेंगे? इफ, अनलेस या अनटिल, इफ, व्हेन, अनलेस या अनटिल का प्रयोग करेंगे। और जब भी इफ लगाते हैं गाइस, जब भी हम इफ लगाते हैं, अनलेस लगाते हैं, अनटिल लगाते हैं या व्हेन का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे में इनके साथ, इनके तुरंत बाद वाले वाक्य में, इनके तुरंत वाले उपवाक्य में हम क्या करते हैं? प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। इट मीन्स गाइस, अगर के साथ यदि गा लगा है, जब के बाद यदि गा लगा है, जब तक नहीं के बाद यदि गा लगा है, तो उस गा को हम ताहे में कन्वर्ट कर देंगे। गा गे गी को ताहे तीहे तेहे में कन्वर्ट कर देंगे गाइस। इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट मान लेंगे। कब? जब कंडीशनल सेंटेंस होगा तब। कब? जब अगर शब्द आएगा तब।
कब? जब शब्द आएगा तब। तो गाइस जब भी कंडीशनल सेंटेंस होगा तो इनके साथ हम विल का प्रयोग नहीं करते हैं, इनके साथ हम विल का प्रयोग नहीं करते हैं। इस बात को हमेशा गाइस ध्यान में रखना है। तो गाइस अब हमारा ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले लिखेंगे गाइस अगर को बोलेंगे इफ, अगर को बोलेंगे इफ के बाद सब्जेक्ट क्या गाइस? तुम। कड़ी मेहनत करेगा कौन? तुम। कड़ी मेहनत करते हो, अब आपको तय मानेंगे। कड़ी मेहनत करते हो कौन? तुम। तुमको बोलेंगे यू। इफ यू, कड़ी मेहनत करना को बोलते हैं वर्क हार्ड। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्यों गाइस? क्योंकि ताहिती का रूल कहता है सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म। तो इफ यू, मेहनत करना को बोलते हैं गाइस वर्क हार्ड। इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड। वर्क हार्ड क्या है गाइस? वर्क के बाद हार्ड लगा देंगे, हमारा वर्ब हो जाएगा। यदि हार्ड के बाद वर्क लगा देंगे गाइस तो नाउन हो जाएगा, और हार्ड के बाद वर्किंग लगा देंगे तो एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके गाइस, तीनों में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। तो वर्क के बाद हार्ड लगा दिए तो गाइस वर्क हो गया, तो बोलेंगे इफ यू वर्क हार्ड। तो का या तो कॉमा लगा दीजिए या तो देन का प्रयोग कर दीजिए। फिर आगे, तुम गरीब नहीं रहोगे। कौन गरीब नहीं रहेगा? तुम। सब्जेक्ट मिल गया, तुमको बोलेंगे यू। अब अंतिम शब्द क्या है गाइस? गा गएगी तो बोलेंगे विल, यू विल। अब नहीं भी लगाए गाइस तो बोलेंगे नॉट, यू विल नॉट। नहीं को बोलेंगे गाइस नॉट, यू विल नॉट। अब रहना को तो लीव बोलेंगे नहीं गाइस, बल्कि क्या बोलेंगे? या तो रिमेन बोलेंगे या तो बी का प्रयोग करेंगे। यू विल नॉट बी, या तो रिमेन। क्या रहना? गरीब। गरीब को बोलेंगे गाइस पुअर। इस तरह से गाइस हमारा यहां तक हो गया। अब आगे देखिए गाइस, 2 साल पहले। अब 2 साल पहले, अगो, 2 years ago। 2 साल पहले, 2 years ago। आगे गाइस, वह गरीब था। कौन गरीब था? वह को बोलेंगे ही। था थी को बोलेंगे was, तो बोलेंगे ही was। वह था, बोलेंगे ही was। क्या था? गरीब था, तो बोलेंगे पुअर, ही was पुअर। वह गरीब था, ही was पुअर। लेकिन वह अब धनी है। लेकिन अभी वह धनी है, ये कहने का अर्थ है गाइस। बोलेंगे बट नाउ कौन? वह। बट नाउ ही है, तो बोलेंगे इज, ही इज। अब बोले बचेगा क्या है? धनी, तो बोलेंगे रिच। तो गाइस इस तरह से हमारा ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट। तो गाइस इजी है, बस आपको ध्यान रखना है, टेंस का रूल को फॉलो करना है। जो सा मतलब जैसा टेंस होगा वैसा हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वैसा क्रिया की व्यवस्था प्रयोग करेंगे। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।